आपके पास हम लौटेंगे। वहां पर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, कुछ देर का इंतजार। सुबह 8 बजे से वोटिंग की काउंटिंग, जो गणना का काम है वो शुरू हो जाएगा। सुनील बंसल जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर थी कि वो वहां पर जीत दिला सकें, क्या इतिहास रच पाएगी आज भारतीय जनता पार्टी? सुनील जी, किस तरह की उम्मीदें आप कर रहे हैं? सबसे पहले आज तक के मेरे सबसे पसंदीदा रोहित सरदाना जी दिवंगत हुए, मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि है। और बंगाल को इस दिन का इंतजार बरसों से था और आज मुझे लगता है कि ये इंतजार अब खत्म होने वाला है। आज दोपहर तक हमारा इंतजार खत्म हो जाएगा और निश्चित रूप से आपने पूछा क्या सरकार बना पाएगी, तो निश्चित रूप से इस बार बीजेपी बिल्कुल चूकेगी नहीं सरकार बनाने से। चूकेगी नहीं, उसके पीछे की 3 बड़ी वजह आप क्या गिनाना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के लिए ऐसा क्या किया है कि बंगाल की जनता उसे चुनकर सत्ता में बिठाएगी? क्योंकि आप लोगों ने पूरी ताकत वहां पर जोर रखी थी। 3 बड़ी बातें आपकी नजर में जिसके कारण बीजेपी वहां जीतने जा रही है, जिसका आप दावा कर रहे हैं। 3 बड़ी बातें। 10 सालों में यहाँ पे जो गवर्नेंस होनी चाहिए थी वो पूरी तरह से फेल्यूर गवर्नेंस था। कोई नौकरी किसी की नहीं, सर्विस जो गवर्नमेंट होनी चाहिए थी, कोई एग्जाम नहीं, चुनाव नहीं, पंचायत लेवल के लोकल बॉडीज के चुनाव नहीं, आतंक और एक तोलाबाजी। हर चीज में जो केंद्र की योजना जो यहाँ चल भी रही है उसमें कमीशन का हिसाब किताब, तो लोग तंग आ गए थे असल में। और नौकरी, और आपने एक कारण पूछा 3, तो एक सबसे बड़ा कारण जो मेरी जहन में आता है वो ये है कि देखिए 34 साल वामफ्रंट को दिए, एक लंबा अरसा होता है 34 साल का। उसके बाद फिर 10 साल ममता बनर्जी की टीएमसी को दिए, वो भी देख लिया, कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई बदल नहीं हुआ, बदला हुआ। और उसके बाद अब लोगों की भी इच्छा है और बीजेपी को पता है ये बात, ठीक है कि लोग चाहेंगे बीजेपी के साथ जाने, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को टेस्ट नहीं किया है। ये सबसे बड़ा हमारा प्लस पॉइंट ये है कि बीजेपी इस बार इसलिए आ रही है कि लोगों के मन के बहुत करीब है। मोदी जी की जो नीतियां हैं वो जमीन पे उतरती हुई लोग देख रहे हैं दूसरे राज्यों में, और इस राज्यों में जो चल रही हैं। कोरोना काल में पिछली बार जो मोदी जी ने किया वो लोगों ने बहुत करीब से महसूस किया। आम गरीबियों का दर्द जो मोदी जी के दिल में है वो आम गरीबों ने महसूस किया। तो इसमें कोई संदेह नहीं है इस बार आपको कोई संदेह नहीं है। लेकिन 18 साल से उम्र के ज्यादा लोगों ने जो बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा भी लिया है, उनके वैक्सीनेशन का काम कल से शुरू हो गया है। अब उसको लेकर भी पश्चिम बंगाल में एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कोरोना विस्फोट के दहलीज पर इस वक्त पूरा का पूरा बंगाल बैठा हुआ है। तो इसको लेकर भी बहुत बड़ी तैयारी, अगर जो दावा आप कर रहे हैं कि वहां पर आपकी सरकार बनेगी, तो आपको करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार जहां भी चला रही है कोई भी काम चुनौती के हिसाब से करती है और प्रमुखता के हिसाब से करती है। और बीजेपी ने बोला है, चुनाव के समय भी बोला है, और अभी भी हमारे दिलीप घोष जी हमारे राज्य के जो अध्यक्ष हैं बार बार बोल रहे हैं। कल भी उनका स्टेटमेंट आया था कि राज्य में जो स्थिति है, और जैसे हमारी सरकार आती है पब्लिक ने हमें मौका दिया, अगर तो कोरोना सबसे प्राथमिकता हमारी होगी। हम जैसे हमारी गवर्नमेंट बनेगी सब प्राथमिक उसी में जुट जाएंगे हम, और वैसे भी जुटे हुए हैं लेकिन सरकारी तौर पे भी जुटेंगे उस बात। लेकिन अभी तक जो एग्जिट पोल के आंकड़े हमारे आए हैं, हमारे दर्शकों को हम ये भी याद दिलाएं चित्रा कि किस तरीके से एग्जिट पोल में ममता बनर्जी की लोकप्रियता पर असर नहीं दिख रहा था। देखिए बंसल साहब, आप लोगों को एक एज तो दिखाई दे रहा था उसमें, लेकिन ममता बनर्जी की लोकप्रियता नहीं घट रही थी। यानी कि वो तमाम चीजें जो चल रही थी उसके बीच शायद व्हीलचेयर पर उनका प्रचार लोगों के दिल को छूने में कामयाब हो पाया होगा। आपको नहीं लग रहा है ऐसा? टेंट तो लग रहा है बीजेपी के दफ्तर में वहां पर, लेकिन मन की तैयारी कितनी है अभी? नहीं, उनका जो परसेंटेज आप दिखा रही हैं एज ए सीएम ज्यादा, वो तो होना ही था। वो नेता तो आज की नहीं है, नेता तो बहुत पुरानी है वो। और दिलीप घोष हुए, राहुल सिन्हा हुए, शुभेंदु जी हुए, हमारे सपन दास गुप्ता जी हुए,
और भी कई सारे लीडर हमारे, बीजेपी ने किसी को फ्रेम नहीं किया सीएम कैंडिडेट के हिसाब से, तो इसलिए उनका सीएम के हिसाब से वो रिजल्ट नहीं आना था जो आपके सर्वे में आया है। तो हमें उम्मीद भी नहीं थी उसकी कि वो ऐसा मतलब उनके आसपास आएगा। हाँ, अगर हम फ्रेम करते किसी को तो फिर हम उसके तुलनात्मक हम उसमें तुलना कर सकते थे उसकी। मौसमी सिंह कोलकाता से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मौसमी, आमतौर पर